सिर्फ एक काली बिल्ली के रास्ता काटने से ऐसा क्या हुआ कि हमारे हीरो की इतनी दर्दनाक मौत हो गई? चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे ब्लैक टॉर्च का एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है जीरो नाम के एक लड़के से, जिसे स्कूल में बाकी बच्चे हमेशा तंग करते रहते हैं। वजह यह थी कि जीरो जानवरों से बातें कर सकता था और इसी कारण सब उसे अजीब और पागल समझते थे। लेकिन जीरो चुप रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, वो अकेले ही उन सब की धुलाई कर देता है। असल में जीरो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जानवरों की भाषा समझ सकता था। सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि उनसे ऐसे बातें करता था जैसे किसी इंसान से कर रहा हो। जिन बिल्लियों को उसने गुंडों से बचाया था, वो उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि शायद अब वो लड़के उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी होती है कि अब वो लोग जीरो के पीछे पड़ सकते हैं। जीरो मुस्कुराकर कहता है कि उसे इन सब की आदत पड़ चुकी है। घर पहुंचते ही उसके दादाजी उसकी क्लास लगा देते हैं। वो एक पुराने शिनोबी परिवार से हैं और चाहते हैं कि जीरो भी एक असली निंजा बने। वो उसे अपने खानदान की सदियों पुरानी तलवार दिखाते हैं, जिसके बारे में उनका दावा होता है कि ये शोगुन ने उनके पूर्वजों को दी थी। लेकिन जीरो को ये सब कहानियां झूठ लगती हैं। वो तलवार को नकली बताकर उनका मजाक उड़ाता है और दादाजी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। दोनों की रोज की नोकझोंक देखकर साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। शाम को दादाजी किसी काम से बाहर चले जाते हैं और जीरो को घर संभालने की जिम्मेदारी देकर निकलते हैं। तभी अचानक एक बिल्ली घबराई हुई उसके पास आती है और बताती है कि जंगल में एक घायल बिल्ली पड़ी हुई है। जीरो बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जमीन पर कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि एक काली बिल्ली बुरी तरह घायल हालत में पड़ी होती है। जीरो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो काली बिल्ली आंखें खोलकर गुस्से में कहती है कि उसे परेशान मत करो। वो खुद को कोई आम जानवर नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर अस्तित्व बताती है और धमकी देती है कि अगर उसे छेड़ा गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जीरो उसकी किसी भी बात से नहीं डरता। वो उसे पानी पिलाता है और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। पहली बार उस बिल्ली को एहसास होता है कि कोई इंसान उससे बिना डरे सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। बिल्ली मन ही मन उसे बेवकूफ समझती है, लेकिन तभी जीरो उसकी सोच का जवाब दे देता है। अब वो पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान उसकी भाषा भी समझ सकता है। जीरो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। शुरुआत में बिल्ली उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जैसे ही खाने की खुशबू आती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और बाहर आ जाती है। खाना खाते खाते आखिर वो अपना नाम बताती है। उसका नाम रागो है। लेकिन अगले ही पल वो ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर जीरो भी हैरान रह जाता है। रागो कहता है कि वो कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि एक मोनोनोके है, यानी सदियों से इस दुनिया में मौजूद एक अमर और मिस्टीरियस एनिमल। वो बताता है कि इस दुनिया में कई तरह के मोनोनोके रहते हैं। कुछ इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं, जबकि कई जंगलों और पहाड़ों में छिपकर रहते हैं। जीरो उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। तब रागो बताता है कि वो काफी लंबे समय तक गहरी नींद में था, लेकिन कुछ दूसरे मोनोनोके उसे जबरदस्ती जगाकर अपने साथ मिलाना चाहते थे। उन्होंने उससे अपनी ताकत देने और उनका साथ देने को कहा, लेकिन रागो ने साफ मना कर दिया। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि दूसरों की पावर के सहारे जीते हैं। बस इसी वजह से उन सब ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जीरो कहता है कि उसने पहली बार मोनोनोके का नाम सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। आखिर वो खुद भी तो जानवरों से बातें कर सकता है। जब इतनी अजीब पावर उसके पास हो सकती है, तो मोनोनोके का अस्तित्व भी गलत कैसे हो सकता है? जीरो की ये बात सुनकर पहली बार रागो को लगता है कि शायद ये इंसान बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे जंगल में रागो को ढूंढ रहे थे। उन्हें जमीन पर उसका खून मिल चुका था और उसकी स्पिरिचुअल पावर के निशान भी महसूस हो रहे थे। इससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि रागो अभी भी आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। इधर कुछ ही देर में रागो के सारे घाव अपने आप भरने लगते हैं। उसकी हीलिंग देखकर जीरो हैरान रह जाता है और कहता है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, तुम सच में कोई आम बिल्ली नहीं हो। दोनों की बातचीत के दौरान जीरो को अपनी पुरानी कुतिया नाची की याद आ जाती है। वो बताता है कि बचपन में जब भी वो स्कूल से पिटकर या उदास होकर घर लौटता था, नाची हमेशा उसका इंतजार करती थी। नाची हमेशा उसे एक ही बात सिखाती थी कि अगर भगवान ने तुम्हें किसी की मदद करने की ताकत दी है, तो उसे कभी अपने तक मत रखना, हमेशा दूसरों की मदद करना। नाची की यही बातें आज भी जीरो के दिल में बसी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसके पास किसी की मदद करने की ताकत है, तो उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी बीच रागो उससे कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगले ही पल वो बताता है कि अब उसे यहां से निकलना होगा। हालांकि उसके सारे घाव भर चुके थे, फिर भी उसकी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी।
रात के समय जब राघो चुपके से वहां से जाने की कोशिश करता है, तभी जीरो अचानक उसके सामने आ जाता है। राघो हैरान होकर पूछता है, तुम तो सो रहे थे। इस पर जीरो हंसते हुए बताता है कि वो तो सिर्फ उसका शिनोबी क्लोन था और असली जीरो तो कब से उस पर नजर रख रहा था। जीरो उसे रोकते हुए कहता है कि अभी उसकी हालत कहीं जाने लायक नहीं है, लेकिन राघो गुस्से में जवाब देता है कि उसने कभी उससे मदद नहीं मांगी थी। अगर उस दिन उसकी मौत भी हो जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राघो की यह बात सुनकर जीरो गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी पूरी कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ये मत कहना कि मर जाना ठीक है। जब तक जिंदगी है उम्मीद भी है। लेकिन राघो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो खुद को इंसानों को खाने वाला मोनोनोके बताता है और कहता है कि इंसानों और मोनोनोके की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती, इसलिए जीरो उससे दूर ही रहे। तभी अचानक वहां एक अनजान मोनोनोके पहुंच जाता है। उसकी नजर सीधे राघो पर थी। राघो उसे देखते ही समझ जाता है कि उसके दुश्मन आखिरकार उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं। वो तुरंत वहां से भागने लगता है ताकि जीरो इस लड़ाई में न फंसे, लेकिन सामने वाला मोनोनोके उसका पीछा करते हुए उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसने ब्लैक स्टार ऑफ डूम यानी महान राघो के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इस हालत में देखकर तो वो बिल्कुल बेकार लग रहा है। फिर वो अपना असली मकसद बताता है। वो कहता है कि उन्होंने राघो की सदियों पुरानी सील तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब वो राघो को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसकी पावर पर कब्जा कर सके। ये सुनते ही राघो गुस्से से मुस्कुराता है और कहता है, अगर मेरी ताकत चाहिए तो आकर छीन कर दिखाओ। इतना कहते ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक जीरो बीच में कूद पड़ता है। राघो गुस्से में चिल्लाता है, यहां से भागो, लेकिन जीरो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो राघो की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम अभी मर गए तो फिर मैंने तुम्हारी जान आखिर बचाई ही क्यों थी। राघो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर किसी मोनोनोके को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। जीरो आगे कहता है, किसी की जान बचाना कभी बेवकूफी नहीं होती, और जब मैं किसी को बचाने का फैसला कर लेता हूं तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं भागता। फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो यहां से भाग भी गया तो ये दुश्मन पहले राघो को मारेगा और फिर उसके पीछे भी आएगा, इसलिए लड़ना ही बेहतर है। जीरो की बातें सुनकर राघो पहली बार उसके लिए सम्मान महसूस करता है। वो सोचता है कि ये लड़का बाकी इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बहादुरी, उसकी तलवारबाजी और उसकी निंजा तकनीक देखकर राघो समझ जाता है कि जीरो किसी आम परिवार से नहीं बल्कि एक असली शिनोबी वंश से आता है। उधर दुश्मन मोनोनोके बिना समय बर्बाद किए जीरो पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में जीरो अपनी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। दुश्मन कुछ पल के लिए पूरी तरह चौंक जाता है, जबकि जीरो उसके पीछे पहुंचकर शानदार पलटवार करता है। हालांकि दुश्मन तुरंत संभल जाता है और जीरो की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी चालें किसी असली शिनोबी जैसी हैं। वो समझ जाता है कि जीरो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी वो चालाकी से राघो की तरफ देखकर कहता है, लो राघो, अगर ताकत वापस चाहिए तो इस इंसान को खा जाओ। इंसानी मांस खाने के बाद तुम्हारी सारी पावर लौट आएगी। ये सुनकर जीरो भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ ताकत के लिए लालायित दुश्मन खड़ा था और दूसरी तरफ एक इंसान और एक मोनोनोके जो अभी कुछ देर पहले तक एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते थे। राघो गुस्से में जीरो से कहता है, मैं तुम्हें बार बार दूर रहने के लिए कह रहा था। अगर तुम यहां मर गए तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ पल के लिए वो चुप हो जाता है। उसके पास अपनी ताकत वापस पाने का सबसे आसान तरीका था। वो चाहता तो जीरो को खाकर कुछ ही सेकंड में पहले जैसा ताकतवर बन सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपने दुश्मन के इशारों पर कभी नहीं नाचने वाला था। तभी राघो एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जीरो की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा और अब समय आ गया है। इतना कहते ही वो अपनी सारी पावर और अपनी आत्मा का एक हिस्सा जीरो के शरीर में समा देता है। जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल जीरो की पूरी बॉडी काली पावर से घिर जाती है। उसी समय दूर मौजूद लोग भी इस जबरदस्त पावर को महसूस कर लेते हैं और तुरंत उसी जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन मोनोनोके ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, राघो, तुमने अपनी सारी पावर एक इंसान को दे दी, वो भी एक शिनोबी को। तुमने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उधर जीरो को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी उसके हाथ पर एक काला निशान उभर आता है और अगले ही पल राघो की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। अब राघो उसके शरीर के अंदर मौजूद था। राघो बिना समय गंवाए कहता है, बातें बाद में करेंगे, पहले इस कमीने को खत्म करते हैं। जीरो घबराकर पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। तब राघो कहता है, बस अपनी मुट्ठी बांधो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही जीरो अपनी मुट्ठी कसता है,
उसके हाथ पर काली आग जैसी पावर प्रकट हो जाती है। दोनों की ताकत अब एक हो चुकी थी और ज़ीरो पहली बार ब्लैक टॉर्च की असली पावर का इस्तेमाल करने वाला था। और फिर सिर्फ एक ही पंच में ज़ीरो उस खतरनाक मोनोनोक का काम तमाम कर देता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी, क्योंकि उसी पल ज़ीरो के अंदर रागो नाम के उस मोनोनोक की स्पिरिट पावर जाग चुकी थी। अब ज़ीरो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अचानक एक लड़की बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती है। ज़ीरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो किसी आम इंसान जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो बताते हैं कि वो ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज नाम की एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी से हैं, जिसका काम मोनोनोके से जुड़े मामलों को संभालना है। उनके अनुसार फिलहाल सबसे जरूरी काम ज़ीरो को सुरक्षित हिरासत में लेना है, क्योंकि अब उसके अंदर रागो की पावर मौजूद है। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मोनोनोके दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उसे तुरंत एजेंसी के अस्पताल ले जाकर उसकी जांच और इलाज करना जरूरी था। इसी के साथ ब्लैक टॉर्च एपिसोड एक यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि ज़ीरो के अंदर जाग चुकी इस नई पावर का असली राज क्या है, रागो और ज़ीरो की ये अनोखी जोड़ी आगे क्या कमाल करने वाली है, और क्या वो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे ब्लैक टॉर्च एपिसोड 2 में। अगर आप एपिसोड 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें, पीयूष एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कहानी होगी और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्य होंगे पहले से भी गहरे।